दोस्तों यही जो हिंदुस्तान में जो असहमति की प्रवृत्ति रही है और असहमति का जो जो स्थान रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, इसी की वजह से कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी सरकार में आती रही है। अगर हम असहमति को किसी और तरफ ले जाते हैं और असहमति को अगर किसी का दुश्मन या दोस्त समझ लेते हैं तो ये गलत है। असहमति हमेशा किसी मुद्दे पे होती है, किसी वैचारिक मतभेद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर हम किसी से असहमत हैं तो हम उस व्यक्ति से असहमत हैं, हम उस व्यक्ति के विचार से असहमत होते हैं। उस व्यक्ति से कभी दुश्मन या दोस्त नहीं होते। वो हमेशा से एक व्यक्ति के तौर पे हमेशा से शानदार रहता है और वही रहता है जो उसका मूल होता है। असहमति ही मौलिकता को जन्म देता है और भारतीय राजनीति में तो असहमति का स्थान सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि विपक्ष तो असहमति का ही एक रूप होता है और इसी असहमति का जो स्थान रहा है भारतीय राजनीति में, जिसकी वजह से कभी कांग्रेस सरकार में आती रही है, कभी बीजेपी आती रही है और अभी बीजेपी कई सालों से रही है। अगर असहमति का जो प्रचलन भारतीय राजनीति में नहीं होता तो शायद अभी तक कांग्रेस ही लगातार सरकार में बनी रहती। तो असहमति का हमें स्वागत करना चाहिए था और इस असहमति को लेकर के अगर कोई विपक्ष के नेता पे हमला बोलता है तो ये वाकई में निंदाजनक और शर्मसार करने वाली बात है और इस पे सरकार का ध्यान जो है वो होना चाहिए।